नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चीज़ों का पता नहीं, लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने में हम वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़रूर तोड़ देंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह की सफाइयाँ फाजिल वुज़रा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, जल्द ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी पाकिस्तान का नाम आएगा। सारी कौम को मुबारक हो। अब हर लीटर पे 12 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। मज़ीद और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इसको महसूस कीजिएगा अपने अंदर ही ना। जब ये महंगाई आपको लगेगी ना तो आपको पता लगेगा कि ये ज़ोर का झटका धीरे से कैसे लगता है। मैं एक आपको सॉल्यूशन पेश करता हूँ। आप क्या करें, ग्रेड 22, 21 और 20 के जितने अफसरान हैं उनकी जो फ्यूल एलोकेशन है उसको आधा कर दें। करके देखें ना, ऐसी चीखो पुकार होगी कि आपकी सोच है। गरीब आदमी की क्या हैसियत है, गरीब आदमी की क्या हैसियत है, तुम लोग की औकात क्या है, अपने आप को तुम लोग समझते क्या हो। पूरा दिन जो तुम लोग डिस्को डांस करते हो, अपने बड़े दावे करते हो कि इस वतन की मिल्कियत तुम्हारे हाथ में है, बेटा तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। समझ में आई ना। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ खर्चा करना है और खर्चा करते जाना है। तुम्हारा काम सिर्फ पसीना बहाना है, तुम्हारी कोई औकात नहीं। ज़्यादा सख्त बात नहीं कहूँगा भाई, वज़ीर साहब ने तड़ी लगाई थी, क्या पता मैं भी ऐसे एंकरों में आ जाऊं जिनकी ऐसी जान फंस जाए। मैं तो पहले इमरान खान को पसंद करता हूं इमरान खान को। इसकी ये माने नहीं है कि उसकी हर चीज़ पसंद करता हूं, उसके हर एक्शन को पसंद करता हूं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हर अमल को पसंद करता हूं। वो आखिर इंसान है, इंसान से गलतियां भी हो जाती हैं, कोताहियाँ भी हो जाती हैं। कभी कभार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने इर्द गिर्द ऐसी सोबत रख लेते हैं, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रख लेते हैं जो इस काबिल नहीं है कि वो उनके साथ टेबल पे बैठ सकें, बैठ जाते हैं। तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बाद में एहसास होता है कि ये नालायक लोग जो साथ में इर्द गिर्द बिठाए हैं, नहीं अगर मेरा लफ्ज़ नालायक गलत बोल रहा हूँ तो भाई ज़ाहिरी बात है उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी, तभी उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया ना। तो जो लायक थे उनको सर्टिफिकेट दिया, जो नालायक थे उनको नहीं दिया। ऐसे ही होगा ना फिर, और क्या होगा। नहीं मुझे बता दो, मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताओ। जो लायक है उसको सर्टिफिकेट दिया, जो नालायक है उसको नहीं दिया। यही तरीकाकार होगा, और क्या तरीकाकार। मैं असल में ज़्यादा तफसील में जा नहीं सक रहा, क्योंकि कल के प्रोग्राम में मैंने आपको वाज़ेह किया था कि ये एक मज़मूम साजिश है इमरान खान साहब को इख्तियार से हटाने की। और प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशकार साहब ज़रा अवामी राय भी ज़रा हमें बताएं क्या है इस बारे में, ताकि वज़ीर आज़म साहब को पता चले कि लोग क्या बोल रहे हैं। वो शरीफाना चलाना भाई, वो आंटी गवर्नमेंट टाइप कोई क्लिप नहीं चला देना, पता लगा। हाँ दिखाओ लोग। पेट्रोल से जो है ना हमारा सारा निज़ाम चलता है। जब पेट्रोल महंगा होता है हमारे गाड़ियों का किराया वही रहता है। आधी रात को जनाब पेट्रोल को 12 रुपये पर लीटर के हिसाब से इन्होंने महंगा कर दिया है, जिसका असर डायरेक्टली जो है ना वो जो छोटा तबका है, जो गरीब तबका है उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि इससे हर चीज़ जो उसकी ज़रूरियात की चीज़ होती है, ज़रूरतमंद की चीज़ होती है, वो उस पर असर पड़ता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये आवाम को रिलीफ दे, रिलीफ देने के बाद फिर आस्ता आस्ता इसको बढ़ाए, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आवाम पिस जाए। डेली 500 का पेट्रोल लगता है, छोटी सी मेहरान है, ठीक है। ऑफिस जाते हैं वापस आते हैं, तो अगर किसी की सैलरी 40,000 हो, 500 का डेली पेट्रोल खर्च करे तो उसका किस तरह वो सारे सर्कल चलेगा। इससे तंग आ गए हैं ये इतना, मैं कहता हूँ ये इससे जान छुड़ाओ बस। किराया वही है लेकिन पेट्रोल बड़ा है। जो बहुत ही गरीब है, जो मजदूरकार है, वो पिस रहा है और कोई भी नहीं पिस रहा। जनाबे वाला जितनी देर में आपसे गुफ्तगू करूँगा, पेशकार और शोबा तहकीक ज़रा माजी की कीमतें भी ज़रा दिखाएं भाई, ताकि हमारे सामने आती रहें। मैं गुफ्तगू करूँ तो वो लामंतकी और बग़ैर तहकीक के ना हो। दिखाएं जनाबे वाला तारीख़ी कीमतें, ये अभी की कीमतें हैं, अभी का दिखाएं जी क्या सूरत हाल है। दिल को ज़रा होल्ड करके अंकल ज़रा आप बीपी की दवाई खा लें, हैं आंटी आप अंकल के गले पर से हाथ हटा लें, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ऐसे ना हो जोश में आप अंकल का गला दबा दें।
क्योंकि जो महंगाई में होशरबा इजाफा है, इसके बाद सबसे ज़्यादा मार खामदों को पड़ेगी, और वो भी बेवजह की। कसूर हुकूमत का होगा, लेकिन मारें जो हैं वो खामदों को खानी पड़ेंगी, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो बीवियों का प्रेशर बढ़ता है कि भाई घर पे पैसे लेकर आओ। आदमी पैसे ला नहीं पाता, फिर उसके बाद वो बेचारा जो है क्या करे। ये 2014 की कीमतें भाई दिखाओ, ये तब थी जब ये बता रहे हैं, पेशकार मुझे बता रहे हैं, जब पेट्रोल बैनुल-अक़वामी मंडी में काफ़ी महंगा हो गया था, राइट। हाँ, $98 पे था। ये बिल्कुल एग्जैक्ट उन्होंने कंपैरिजन करके बताया कि तब भी $98 पे तकरीबन था, तो तब ये कीमतें थी। दिखाओ भाई कीमतें, तो तब ये कीमतें थी, ये आ रही हैं स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद फिर अब ये ताज़ा तरीन कीमतें हैं, अभी भी तकरीबन आसपास उस कीमत पर है डॉलरों में। हाँ, ज़रा दिखाएं भाई माजी के अंदर। मैं दिखाना चाह नहीं रहा, लेकिन मजबूर हूँ, क्या करूँ। आई लव यू इमरान खान, लेकिन उसके बावजूद ये मैं दिखाना ज़रूर चाहूँगा। दिखाएं सर, दिखाएं। यह आ गया, ये कौन सा है? हाँ, PTI 7 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स। नंबर 1, रिड्यूस पेट्रोल एंड केरोसिन बाय ₹5 पर लीटर एंड डीजल प्राइस बाय ₹20 पर लीटर। डीजल पे जोर दिया है इन्होंने, डीजल की कीमत घटाने पे। दूसरा, तारीख नीचे दी हुई है, तारीख देख लो, ये 7 फरवरी 16 की, ये जो यानी आज से कितने, ये 7 साल पहले की बात। और अभी दिखाओ 2018 की 1 जनवरी की ट्वीट है। एब्सोल्युटली शेमफुल हाउ द गवर्नमेंट हैज ड्रॉप्ड ए पेट्रोल बम ऑन पुअर नेशन एट द स्टार्ट ऑफ 2018 instead of undertaking tax reforms and cracking down on money laundering. The government continues to burden the masses, this time with a big increase in petroleum products. अच्छा जी, तो यानी अब टैक्स रिफॉर्म हो गया है? नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। और अब मनी लॉन्ड्रिंग बंद हो गई है, और अभी जो है वो आवाम पे बोझ कम हो गया है, और अब जो है वो बिग इंक्रीज इन पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं हुई। देखो, ये सब रिवायती सियासतदान हैं। मैं आपको सच बताऊं, एक दूसरे से मत लड़ो। ये जितने लोग अभी लड़ रहे हैं, ये ब्रेक लेने लगा हूं मैं, उससे पहले आपको बता दूं, आंटी अंकल आपस में नहीं। ये मैंने देखा है घरों के अंदर इस तरह की जो है वो तफरीक हो गई है कि मियाँ जो है वो PTI का वोटर है और बीवी जो है वो नून लीग की वोटर है। एक भाई जो है वो पीपल्स पार्टी का वोटर है, तो दूसरा भाई PTI का, और तीसरा नून लीग का वोटर है, और एक टेबल पर बैठकर खाना नहीं खा रहे। अरे यार, ये सब सियासतदान हैं, ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने आए हैं। पीपल पार्टी वाले भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा करेंगे, नून वाले भी करेंगे, और PTI वाले भी तुम्हारी मुसीबत में कोई कमी नहीं लाएंगे। ये सब एक ही थाली में खाना खाने वाले लोग हैं यार। तुम लोग भी एक ही थाली में खाना खाना शुरू कर दो। ये क्यों घरों में गंद कर रहे हो? बेटा बाप से बात नहीं कर रहा, बाप बेटे से बात नहीं कर रहा कि बेटा तू तहरीक इंसाफ में चला गया है, बेटा कह रहा है अब्बा आप नून लीग में चले गए हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अबे यार, ये किसी के नहीं है, ये सियासतदान किसी के ये सियासतदान किसी के नहीं है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, ये माशी पॉलिसियाँ इस मुल्क के अंदर जो बनती हैं ना, इसमें बुरा ना मानिएगा, ये मेरा ऐसा ख्याल है कि ये आवाम को जहन में रख के बनती ही नहीं। इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन सियासी जमातों में कोई फ़र्क नहीं, ये पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, PTI हो, या और दीगर जमातें हों जिनको हुकूमत मिली हो या मिल रही हो या इत्तेहादी हो, ये सब एक ही तरह के लोग हैं। ये सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपकी नेक्स्ट मील पर, यानी आपके अगले वक्त के खाने पर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हर चीज़ के ऊपर ये तमाशा ऐसे करते हैं जैसे इनके दिल में दूसरों की निस्बत ज़्यादा दर्द है। ये सब एक ही हैं। याद माजी इसीलिए आपके सामने रख दी, ये सब यही बयानात देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये सब एक ही तरह के बयानात देंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि समरी अप्रूव कर दी, नहीं अप्रूव की। कल आप देखिएगा नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो भी यही करें। नवाज शरीफ नहीं आएंगे, सॉरी, शहबाज शरीफ आएंगे। नहीं, अगले नहीं आएंगे ना नवाज शरीफ, अगले तो शहबाज शरीफ साहब ही आएंगे। तो उसके बाद
अगर बिलावल साहब आएंगे तो वो भी यही बातें करेंगे। इन सब का एक ही मोनोटोन में चीज चलेगी। ये एक ही तकरीर है, सिर्फ आवाजें बदल जाएंगी, जुबान की अदायगी का अंदाज बदल जाएगा। दे आर ऑल द सेम, आई एम टेलिंग यू। और आप कहेंगे कि फिर इदारों को बीच में कूद जाना चाहिए। देखें, इदारों के ऊपर जिस जिस तरह की आपने तोहमतें लगाई हैं, उसके बाद फिर इदारा नहीं आएगा। इस्टेब्लिशमेंट स्टेप इन नहीं करेगी, क्योंकि जब करती है तो आप जर्नलों के खिलाफ बयान देना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं इन्होंने भी कुछ नहीं दिया पाकिस्तान को, तो फिर आप ब्लेम नहीं करें। इस्टेब्लिशमेंट सामने नहीं आएगी, उन्होंने वाजे कर दिया हम नहीं आएंगे सामने। तो आप मुझे बताएं कि गरीब आदमी का मसला किस तरह से हल होगा? नहीं, गरीब आदमी के लिए ही है ना, गरीब आदमी और उसके मसाइल ही मजबूर करेंगे कि वो इस्टेब्लिशमेंट को कह के भाई आप आ जाएं। जब वो आते हैं तो भी आपको उनमें ऐब दिखाई देता है, उनमें खराबी दिखाई देती है। तो मसाइल का हल निकलना नहीं है। और अब मैं किस तरह बोलूं बात, मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मारूफ मईशतदान। वेलकम करता हूं आपको शो में डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। थैंक यू अली भाई, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, आपने इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए थे कि जब पीटीआई आएगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो उसके बाद जो कुछ मुल्क का हुआ है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा डॉक्टर शुजात मुबारक साहब जब तक आप सफाई पेश ना करें, क्योंकि आप जैसे मईशतदानों ने ही हमें इस चीज का भरोसा दिलाया था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी तो अवामी मसाइल हल हो जाएंगे, करप्ट अंदर होंगे, ईमानदार बाहर होंगे, महंगाई कम होगी, डॉलरों की बारिश होगी। हमें आप लोगों ने गुमराह कर दिया, हम आपकी बातों में आ गए। अब आपको हम पूरा मौका देते हैं, आप अपनी सफाई पेश करें। जी डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। देखें अली भाई, जो जितने भी जो इकोनॉमिस्ट थे और जो भी पॉलिसी मेकर थे, जितने भी लोगों ने उस वक्त बशमूल मीडिया के लोगों की राय थी, लोगों की उम्मीद ये थी कि शायद कुछ तब्दीली आए, जो दो पार्टीज़ हैं उनके बजाय कोई तीसरी पार्टी आए तो चीज़ें बेहतर हो जाएं। इसी बुनियाद पे सारे लोग, मीडिया भी, इकोनॉमिस्ट भी, पॉलिसी मेकर भी, एनालिस्ट भी, सब लोगों की एक ये राय थी कि चलें किसी तीसरी जो पार्टी है उसको भी मौका देना चाहिए। लेकिन उस वक्त जो बातें हो रही थी वो ये थी कि उस वक्त की गवर्नमेंट शायद जब पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपकी इंटरनेशनल पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो भी डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ा देती हैं, इन्फ्लेशन होता है, IMF की तरफ जाते हैं। और ये जो नई गवर्नमेंट आएगी ये ऐसा नहीं करेगी। हाँ, मैं तो इस जुर्म को तस्लीम करता हूँ कि हमने शायद कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक एक ओपिनियन या शायद राय अडॉप्ट कर ली थी। और जो अब मौजूदा सूरत-ए-हाल नज़र आती है, गिवन द प्रेजेंट फैक्ट कि पिछली रात में जो 12 रुपये मज़ीद इजाफा हो गया पेट्रोलियम की प्राइसेस में, और अगर ये देखा जाए तो इंटरनेशनल ब्रेंट ऑयल जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइसेस तकरीबन कोई 93-94 डॉलर पे होवर कर रही हैं। और इससे पहले भी इंटरनेशनली 140 तक भी ये प्राइसेस जा चुकी हैं, लेकिन इतना पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा नहीं हुआ। लेकिन तो हम ये वाला नहीं खरीदते। अली भाई मैं ये लेकिन हम ये वाला खरीदते नहीं है, हमें जो मिलता है ये सऊदी वाला मिलता है। नहीं, हम ब्रेंट खरीदते हैं ना, हम ब्रेंट खरीदते हैं जो कि सऊदीया देता है। बाकी वो WTI ये उसकी और भी बहुत सारी काइंड्स हैं, कैलिफोर्निया और वो, लेकिन ब्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ब्रेंट ही हमारी जो रिफाइनरीज हैं उनके लिए सूटेबल यही है। अली भाई, ये है IMF का तीसरा नतीजा, IMF के साथ डील का। पहला था आपका मिनी बजट और फिर दूसरा था स्टेट बैंक की फाइनेंशियल इकोनॉमी, और तीसरा ये आपने कहा था कि IMF के पास आइंदा नहीं जाएंगे। एक्सक्यूज मी, नहीं, ये IMF की वजह से हुआ है सब कुछ, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि आपने तो कहा था IMF के पास नहीं जाएंगे। तो इस हिसाब से तो आपको अफगानिस्तान पे भी अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि हर चीज के ऊपर तो आपने यू टर्न ले ली। तो अफगानिस्तान के मामले पर भी आप अमेरिका की बात मान लेते तो आज हम इस हाल में ना होते। सर, ये अगर मगर पे बात नहीं छोड़े, नहीं, जो बयान था उसको तस्लीम करना अभी जो आज पाकिस्तान में जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ये पाकिस्तान IMF की कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करते हुए कर रहा है। और ये बात आज नहीं, आपके प्रोग्राम में जब बजट आया था 2021-22 का, उस वक्त पिछले साल जून में ही हमने ये बात आपके प्रोग्राम में बारहा डिस्कस की थी कि अगर गवर्नमेंट ये जो IMF के पास साथ जा रही है, मिनी बजट भी आएंगे, मिनी बजट के साथ साथ पेट्रोलियम की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, यूटिलिटी की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। और अब आगे देखिए होता है क्या। नहीं, मेरी एक बात सर, मेरी एक बात सुने। आपने गाय भैंसे प्राइम मिनिस्टर हाउस की भेज दी। मैं IMF को मोर्दे इल्जाम नहीं ठहरा रहा। IMF तो
के पास जब जाएंगे वो अपनी कंडीशंस, अपनी पॉलिसीज के साथ आप इंटरवेन करेगा। ये तो सारे का सारा मसला है उन लोगों का जिन्होंने ये कहा था कि IMF के पास जाने से बेहतर है कि चुल्लू पानी में लेके पता नहीं क्या क्या। मुझे सर एक बात पूछनी थी आपसे, पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों के इजाफे के रेफरेंस से पूछना चाह रहा हूं। एक आपको पता है हमारे एंकर थे, पता नहीं मुझे उनका नाम भूल गया है, हमारे चैनल के नहीं, एक वैसे एंकर थे, आपको याद होगा, विन डीजल की तरह उन्होंने बाल नहीं रखे हुए थे सर पे, या थे नहीं, वो जाके बाथटब में लेट गए थे और नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम हाउस के अंदर लाइफ स्टाइल पे तनकीद कर रहे थे, गाय भैंसे बिकवा रहे थे, जो पुरानी फुसड्डी थर्ड क्लास पुरानी गाड़ियां थी जिनकी कोई कीमत भी नहीं मिलनी थी, उनके बेचने पे खुश हो रहे थे। तो मैं आज ये जानना चाहता हूं सर कि आप अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, आप आवाम पे बोझ डाल रहे हो, तो अपना प्रोटोकॉल भी कम कर दो। पंजाब गवर्नमेंट यह ऐलान करे कि जितना वजीरों का प्रोटोकॉल है उसको आधा कर दें, जितनी पुलिस की गाड़ियां उनके साथ चलती हैं आधा कर दो, और ग्रेड 20, 21 और 22 के जितने अफसरान हैं उनकी पेट्रोल एलोकेशन जो है वो आधी कर दो। देखिए अली भाई, पहली बात तो ये कि वो जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो हमारे बड़े अजीज हैं और बहुत ही पढ़े लिखे साफी हैं, अपनी अपनी राय हो सकती है। नहीं मैं तो जाहिल हूं ना सर, वो पढ़ा लिखा था ना सर, वो पढ़ा लिखा था, मैं जाहिल हूं, मुझे समझाएं। देखिए आप जो आप ये बात कर रहे हैं बिल्कुल आपकी 100% ट्रू है। मैं इस वक्त आपके साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूं। मौजूदा गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जब हम अपने इक्तदार में आएंगे कि सिक्योरिटी और जो भी नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उनको 50% कम से कम जो रिड्यूस कर देंगे। एक जो मैनिफेस्टो में था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनकी सिक्योरिटी जो शहबाज शरीफ साहब सिक्योरिटी लेते थे उससे आधी होनी चाहिए थी। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब की, इसी तरह जो दूसरे गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स टेक्नोक्रेट्स हैं, आधी कम से कम। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर साहब तो गाड़ी में जाते हैं, वो तो जॉगिंग करके ऑफिस जाते हैं, जॉगिंग करके। सूरत हाल ये है कि इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब शहबाज शरीफ साहब से भी ज्यादा सिक्योरिटी ले रहे हैं। आप बेशक शहबाज गिल साहब जो कि हमारे उसी यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं जिससे मैंने PhD किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। चले मैं वो बात आई है तो मैं ये एक कर्द यूनिवर्सिटी मलाया, तो आप उनसे भी पूछ लीजिए, हमारे जो अजीज दोस्त हैं, तो वो भी इस बात को मानेंगे कि इस वक्त जो उस्मान बुज़दार साहब की सिक्योरिटी है वो शायद शहबाज शरीफ साहब से भी ज्यादा है। तो इन सारे तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जब गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स उसको कम नहीं कर रहे, तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि आप अवाम के ऊपर क्यों बोझ डाल रहे हैं। लेकिन अली भाई ये तो वो हैं जो हमारी ख्वाहिशें हैं। मैं आपको बता दूं आपकी प्रोग्राम की वसातत से, आइंदा आने वाले चंद महीनों में आपके मुल्क में महंगाई और बढ़ रही है। IMF की अभी कंडीशंस कुछ और बाकी हैं, वो जो टैक्सेस हैं वो अवाम के ऊपर शिफ्ट होंगे, कुछ और मॉनेटरी टाइटनिंग, फिस्कल टाइटनिंग, मॉनेटरी टाइटनिंग, दोनों तरफ से जो गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स करने हैं जिसके असरात महंगाई की सूरत में अवाम पर आएंगे। तो अवाम को मेंटली तौर पर इसके लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन क्या उन असरात के बाद पाकिस्तान की मईशत राय रास्त पे आ जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि आपके प्रोग्राम में अक्सर बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। अली भाई जब तक इस मुल्क की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी आपकी इकॉनमी राय रास्त पे नहीं आ सकती। और मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में खातर खा इजाफा होते हुए कोई मुझे नज़र नहीं आता। आपकी प्रोडक्शन देख लें, आपकी प्रोडक्टिविटी देख लें, आपकी फ्यूचर ऑर्डर्स को देख लीजिए, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। इन तमाम चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो मुझे इस तरह से लगता है कल मैंने प्रोग्राम में एक बात की थी, मैं आज उसको दोहराता हूँ डॉक्टर शुजात मुबारक साहब आपके साथ। बात यह है कि मैंने कल यही बात की थी कि मईशत और सियासत का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। पिछली मरतबा लॉन्ग मार्च की बात हुई थी तो पेट्रोलियम मसनूआत की समरी रिजेक्ट कर दी थी ताकि अपोजिशन को ये मौका न मिले कि वो इसका इस्तेमाल करके और लोगों को मोबिलाइज़ कर सके। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये आप समझें, मैं आप या मेरे पेशकार या और ये सब पढ़े लिखे लोग तो उसमें नहीं जाएंगे जो धरने होंगे, हम या लॉन्ग मार्च होंगे या जो भी होंगे, लेकिन हमदर्दियां तब्दील हो जाएंगी। देखें ये नहीं समझ रहे, ड्राइंग रूम में बैठा आदमी, टीवी स्टूडियो में बैठा आदमी उस धरने उस लॉन्ग मार्च में नहीं जाएगा, लेकिन उसकी हमदर्दियां तब्दील हो जाएंगी। और अगर उसकी हमदर्दियां तब्दील हो जाएंगी तो उसके तज्जिए तब्दील हो जाएंगे, उसके बयानिए तब्दील हो जाएंगे। और हुकूमत के लिए जो एक मैं कहता हूँ बड़ा मुश्किल वक्त है वो और मज़ीद मुश्किल हो सकता है। फिर यह कि ये सियासी शहीद के तौर पर याद नहीं किए जाएंगे, बल्कि ये एक ऐसी हुकूमत के तौर पर याद किए जाएंगे जिन्हें महंगाई की वजह से हटा दिया गया। ये मैं अली भाई मेरा ख्याल है। अली भाई
एक बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आप भी सोचिएगा, मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में गवर्नमेंट को जैसे तनकीद का निशाना बनाया, ऑब्वियसली मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक इस तरह से तो नहीं हो सकता, लेकिन आप और ये जो हम आपके सुनने वाले नाजरीन है, ये ज़रा ठंडे दिल से सोच के बताइए कि क्या लॉन्ग मार्च महंगाई के मसाइल का हल है? क्या इस तरह से आप एक मुल्क में जो नया एक शोर शराबा शुरू कर देंगे और इसकी वजह से आपकी सारी अशियाओ खुर्दोनोश की तरसील रुकेगी, आपकी फैक्ट्रियां बंद होंगी, क्या इससे महंगाई कम हो जाएगी या इससे महंगाई बढ़ेगी? सर यही बात नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को समझाते थे सर, भाई मसला यही बात सर नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को समझाते थे, आप धरना नहीं दो, आप लॉन्ग मार्च नहीं करो क्योंकि अवाम की मईशत सफर करेगी। लेकिन इमरान खान साहब तब नहीं सुनते थे, क्योंकि मैं भी नहीं सुनता था और मैं ये कहता था कि इमरान खान निकलो बाहर, देखिए अली इमरान बात करो मेहनत, इमरान खान दो धरना, इमरान खान लॉन्ग मार्च करो ताकि अवाम के लिए आसानी पैदा हो, हुकूमत बदले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू की आगे बढ़ाते हैं इसको जी। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर शुजात मुबारक साहब यही बात कर रहे थे कि जनाबे वाला अभी क्या लॉन्ग मार्च धरनों से मईशत ठीक हो जाएगी। मैं आपकी बात मानता हूं, बहुत एहसन बात आप कर रहे हैं, लेकिन यही बात नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को समझाया करते थे। तो तब मैं भी इस चीज़ का मुजरिम हूं कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे और ये धरने लॉन्ग मार्च करना चाहते थे तो मैं कहता था नहीं नहीं भाई निकालो लॉन्ग मार्च, दो धरने हटाओ इनको। उसका नतीजा ना तब कुछ निकला ना अब कुछ निकला, समझ गए ना आप। तो मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब जो हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। और डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बात यह है कि आपने भी पिछली दफ़ा प्रोग्राम में बात की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी। जनाब शुजात मुबारक साहब ने भी यही कहा था, डॉक्टर शुजात ने, कि कीमत बढ़ेगी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये जो टाइमिंग का एलिमेंट है ये बड़ा सेंसिटिव है। और टाइमिंग, अब मैं क्या बात करूं इस बार, अब तो उन्होंने बढ़ा दिए, वी कैन नॉट आस्क देम टू रिकॉल, लेकिन मेन एम ये है कि द टाइमिंग इज सो डेंजरस दैट दिस डिसीजन कैन हैव वेरी सीवियर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द करंट गवर्नमेंट। क्या कहते हैं आप? दुरुस्त कह रहे हैं सियासी हवाले से, लेकिन दो हकायक अगर अली साहब सामने रख लीजिए। एक हकीकत तो ये है कि जो आलमी मंडी में बैरल की कीमत है वो आज $96 के करीब चल रही है और 2014 में भी वो $96 थी। इसका मतलब ये है कि आलमी मंडी में पिछले 7 सालों में तब्दीली 0% है। $96 थी आज से 7 साल पहले, आज भी $96 है। लेकिन दूसरी हकीकत जो पाकिस्तान की है वो ये है कि 2014 में तकरीबन 82 रुपए फी लीटर पेट्रोल बिक रहा था और आज 160 रुपए है। तो आलमी मंडियों में कीमतें बदली नहीं है, पाकिस्तान में 100% इजाफा आ गया है। तो हुकूमत जब हमें ये बताती है कि वो कीमतें बढ़ा रही है और मजबूर है क्योंकि आलमी मंडियों में बढ़ गई हैं, तो वो सच नहीं है, वो हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि रुपया इतनी तेजी से गिरा है और उसके नतीजे में आज आपको 160 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल जो है वो खरीदना पड़ रहा है। अब आपने सियासत की तरफ इसका इशारा किया, इसका मईशत के ऊपर भी बड़ा गहरा असर होगा। देखिए, जब तेल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई पहले ही आप देख, महंगाई बढ़ेगी। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो मईशत की जो रफ्तार है वो स्लो डाउन हो जाती है। जब मईशत जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जब बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो गुर्बत की शरह जो ऑलरेडी 40% पे पहुंची हुई है, जिसका मतलब यह है कि हर 10 पाकिस्तानियों में से इस वक्त 4 पाकिस्तानी जो हैं वो शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, वो मजीद बढ़ जाएगी। तो एक वो जिसको वो अंग्रेजी में कहते हैं विशस साइकिल जो है, तो ये विशस साइकिल शुरू हो जाएगा और एक महंगाई का नया तूफान जो है वो आपके दरवाजे पे, आपके मेरे दरवाजे पे खड़ा है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात हो रही है। गुजारिश मैं करता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के प्रेस ऑफिसर से कि ये बात आप शाम को प्राइम मिनिस्टर को पुटअप इसलिए करें क्योंकि डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी एक वक्त पर माजी की हुकूमतों की जो बदउनवानियां थी, बेज़ाब्तियां थी और माशी गलतियां थी उनको हाईलाइट करते थे और इनको भी ये तस्वर किया जा सकता है कि आगाज़ में
ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के हमदर्द तस्वुर किए जाएँ। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस हुकूमत के अवाइल के अंदर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसियों के हमदर्द तस्वर किए जाते थे, और मैं तो आपको पता है आज तक के उनसे हमदर्द होने के लिए जो हूँ वो मुजरिम ठहराया जाता हूँ। तो ठीक है भाई, अब आप गौर से सुने इमरान खान साहब कि हम तीनों लोग सिंसियर लोग हैं, आपके खिलाफ नहीं है, हमारी कोई ग्रज नहीं है आपके खिलाफ। हम चाहते थे कि आप कामयाब हों, आप कामयाब अगर नहीं हो रहे तो आप सुने बातें, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब की भी सुने, डॉक्टर शुजात की भी सुने, और आखिर में मेरी भी सुन लें। जी डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, माजरत आपको मैंने रोका बीच में। जी, तो अब जनरली अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से अली साहब देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो जनरली गोल्ड जो है, सोना जो है, उसकी कीमत चढ़ जाती है। तेल की कीमत चढ़ती है जब अनसर्टेनिटी आ जाए। इस वक्त जो वजूहात हैं, अभी जो तेल की कीमतें हम देख रहे हैं कि $96 पे आ रही हैं, वो यूक्रेन और रशिया के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, जो शायद अमेरिका ये कह रहा है कि रूस तैयारी कर रहा है जंग की, और रूस ने, आपको याद है कि कल रात से उसने कहना शुरू कर दिया है कि वो उसने अपने कुछ फौजी दस्ते वापस मंगवाए, डी-एस्केलेट कर, लेकिन अमेरिका आज अमेरिका आज भी ये कह रहा है कि उसका कोई सबूत नहीं है। जो अमेरिका की सैटेलाइट्स हैं वो ये बता रही हैं कि जंग की तैयारी कर रहा है रूस। तो जंग की तैयारी में सोने की कीमत बढ़ती है, तेल की कीमत बढ़ती है, और स्टॉक मार्केट्स जो है वो गिरती हैं। तो स्टॉक्स में आप लोग पैसा ना लगाएं, सोने पे लगाएं और तेल पे लगाएं। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, यहाँ पर मैं, आप पता है आपको कि मैंने जो बात की है उसको मद्देनज़र रखते हुए, और आप तक समझ गए होंगे कि मेरी बात वहाँ तक पहुँचती ज़रूर है, मैं चाहूँगा आप भी अपना पैगाम पहुँचाएँ ताकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक बात पहुँचे। जी देखिए, एक तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल एक स्ट्रेट वे एक चीज़ बता दी कि और कंपेयर भी कर दिया। मैंने भी पहले आपको बताया कि $140 तक भी प्राइसेस माजी में जा चुकी हैं। ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, और सारी चीज़ें इंटरनेशनल प्राइसेस पे डाल के जो डोमेस्टिक प्राइसेस को इंक्रीज़ करना, ये गवर्नमेंट ये समझ लें कि अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रही है। ऑब्वियसली आपका जो करेंसी है वो डी वैल्यू है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आगे चल रही हैं। लेकिन एक और भी मैं आपको साथ में चीज़ बता दूं कि अगर खुदा न खास्ता इंटरनेशनली जो सिचुएशन है वो और एस्केलेट करती है, तो आपके लिए इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स बड़ी इशू बन जाएगा, क्योंकि इस वक्त हमारी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो रॉ मटेरियल सारे का सारा इंपोर्ट होता है, और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आपके बहुत सारे जो इंटरनेशनल रूट्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर वो इंटरनेशनल रूट्स डिस्टर्ब होंगे, आपके रॉ मटेरियल्स, आपकी सारी की सारी अपस्ट्रीम सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस पाकिस्तान में डिस्टर्ब हो सकते हैं। और ये जो ट्विन इफेक्ट है, एक तो कोविड का, और फिर ऊपर से ये अगर कोई इंटरनेशनल एस्केलेशन और बढ़ती है, इस तरह की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो फिर ये आपकी जो ओवरऑल डोमेस्टिक इश्यूज है उसको और एग्रीवेट करेगा। मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो आप दोनों ने तो जवाब पेश कर दिया। अली भाई तो आपने उनको, वो फाइनेंस मिनिस्टर को, वजीर आजम हाउस को, मैंने तो कहा था आप लोग इस्लाह करना, आपने तो उनको जवाब पेश कर दिया। वो तो शाम को क्लिप दिखा के बोलेंगे। डॉक्टर फारूक सलीम ने भी हमें क्लियरेंस दे दी, डॉक्टर शुजात ने भी क्लियरेंस दे दी। बैन अल-अक़वामी मार्केट में अली भाई सिर्फ एक बात खान साहब को अब ये समझ लेना चाहिए कि जब पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ती है, और जब पेट्रोलियम की प्राइसेस ज़्यादा बढ़ती हैं तो महंगाई ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है ना? तो अब जब लोगों का मजाक उड़ाने के बजाय आप यू हैव टू लुक इनवर्ड, आप खुद भी देखें कि, और बजाय इसके कि आप ये सारे के सारे इंटरनेशनल बैन जो हमारे इंटरनेशनल एलिमेंट्स उन पे डाल दें, या आप अपोजिशन पे डाल दें, या आप पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे डाल दें। आई थिंक दिस इज़ नाउ टाइम फॉर द इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम है। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, प्लीज कंक्लूड द प्रोग्राम। जी डॉक्टर फारूक सलीम। जी डॉक्टर फारूक सलीम। हुकूमत की कोशिश है कि कुर्बानी का बकरा ढूंढा जाए। अगर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो कुर्बानी का बकरा है आलमी मार्केट, क्योंकि आलमी मार्केट वो कुर्बानी का बकरा है। अगर चीनी और आटे की कीमत बढ़ रही है तो जी कुर्बानी का बकरा माफिया है। पाकिस्तान के अंदर माफिया ने कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल की कीमत जो है वो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से बढ़ गई। अगर आपके कर्जाजात बढ़ रहे हैं तो कुर्बानी का बकरा जो है वो पहली वाली हुकूमत है, क्योंकि उनकी वजह से हम कर्जाजात वापस कर रहे हैं। तो ये सब कुर्बानी के बकरे हैं।